जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि क्या भारतीय नौसेना F-18 सुपर हॉर्नेट की एक स्क्वाड्रन को लीज पे ले रही है, क्या ये पॉसिबल है और क्या F-18 सुपर हॉर्नेट वाकई लीज पे लिए जा सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नुकसान का सौदा होगा। आइए इस छोटे से वीडियो में इसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपने अभी रिसेंटली बहुत सी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे इस बात का दावा किया गया कि भारतीय नौसेना बोइंग के साथ इस चीज़ को लेकर के बातचीत कर रही है कि वो तकरीबन 15 F-18 सुपर हॉर्नेट्स को लीज पे लेगी, जो कि उसके डेक बेस्ड ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है। ऐसा निर्णय नौसेना इसलिए ले रही है ताकि वो अपने MiG-29K की जो घटती फ्लीट है उसको बैलेंस कर सके। दरअसल ये खबर इस समय इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में बहुत तेज़ी से फैली है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है और यह पूरी तरीके से गलत है। कई ऑफिशियल सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऐसी कोई भी बातचीत भारतीय नौसेना की यूएस के साथ नहीं चल रही है। क्योंकि अब आपको बता दें, आप में से बहुत से लोग अब सवाल करेंगे कि उन रिपोर्ट्स का क्या जो लीज़ में लेकर के आई थी, इसको जो इसे लीज़ में लेने के लिए आई थी मार्केट पे। दरअसल वहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया था वो ये दिया गया था कि भारतीय नौसेना अभी जो नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 है उसके आधार पर जो लीज़ कैटेगरी है उसको यूज़ करके F-18 सुपर हॉर्नेट्स को लीज़ पे लेने वाली है, यानी किराए पर लेने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि जो लीज़ कैटेगरी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 में रखी गई है उसमें जो अभी तक भारतीय नौसेना या किसी भी सेना के अंग को जो अनुमति है वो ये है कि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे रेंट पे ले सकते हैं सामान को भी शॉर्ट टाइम के लिए। और उसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई भी उसमें नियम नहीं है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि उसमें फाइटर जेट को भी शामिल किया गया है। दरअसल जो एयरक्राफ्ट या जो इक्विपमेंट लीज पे लिए जा सकते हैं या जिनकी अनुमति है उनमें से जो मोटे मोटे तौर पर हैं वो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, ट्रेनर्स हो गए, सिमुलेटर हो गए और जो दूसरी ज़रूरी मशीनरी होती हैं सर्च और रेस्क्यू मिशन के लिए उनको ही अनुमति मिली है। यानी यही इक्विपमेंट्स हैं जिनको लीज़ में लिया जा सकता है और यही हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कहती है। यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है हमारी नई, वो हमें इस चीज़ के अलाउ नहीं करती कि हम फाइटर जेट को लीज़ पे ले सकें। चलिए एक बार को अगर हम मान भी लेते हैं कि हमने F-18 सुपर हॉर्नेट को लीज़ में ले भी लिया, तो क्या ये हमारे लिए एक घाटे का सौदा होगा या फ़ायदे का सौदा होगा। अब आप में से लगभग सभी लोग इतना तो जानते ही होंगे कि जब भी कोई फाइटर जेट लिया जाता है तो उसके लिए पायलट को विशेषता ट्रेनिंग दी जाती है, उस फाइटर जेट के लिए साजो सामान की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए वर्कशॉप इस्टेब्लिश की जाती है और बाकी जो उसके लिए ज़रूरी वहाँ पे तैयारियाँ हैं वो की जाती हैं। और जब बात आती है भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करने की, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपको पता ही होगा और हमने बताया भी है आपको कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर कैटोबार सिस्टम का यूज़ होता है, यानी कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होता है, जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को एक कैटपल्ट लॉन्चर की सहायता से लॉन्च किया जाता है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो यूज़ किए जाते हैं वो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। और यहाँ से हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाने के लिए एक स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पे यहाँ पे एक कर्व स्लोप होती है जिस पे फाइटर जेट जाते हैं और उनको एडिशनल लिफ्ट मिलती है ताकि वो एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवा सके। तो ऐसे में एक बार को हम मान भी लें कि हमने F-18 सुपर हॉर्नेट को लीज़ पे ले भी लिया, तो सबसे पहली बात हमें F-18 सुपर हॉर्नेट के जो स्की जंप हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट स्की जंप के मकसद से नहीं बनाए गए थे, इसलिए अगर हम 15 जेट्स की भी बात करें तो इनको स्की जंप के लिए कैपेबल बनाने में बहुत सारा खर्चा आएगा। एक बार के लिए चलिए हम वो भी मान लेते हैं कि इसमें स्की जंप ट्रायल अभी इसने कंप्लीट कर भी लिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि सबसे पहली बात यहाँ पे हमें पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनके लिए मेंटेनेंस क्रू तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए खुद का इसका एक वर्कशॉप तैयार करना पड़ेगा, इसके स्पेयर पार्ट्स को हमें ख़रीदना पड़ेगा जिस पे हमें बहुत सारा खर्चा आने वाला है।
इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी ऐसा कोई तुक भी नहीं बनता कि F-18 सुपर हॉर्नेट को लीज में लिया जा सके। रही बात MiG-29K की, तो जी हाँ, इसमें काफ़ी लंबे समय से कुछ तकनीकी खराबियों का सामना नौसेना कर रही है और इसको लेकर के शिकायत भी होती रही थी। लेकिन जहाँ तक बात रही भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना ने अभी नौसेना दिवस में ही ये क्लियर कर दिया था कि 2026 तक ऐसी कोई भी डील नहीं होने वाली या ऐसे कोई भी फाइटर जेट बाहरी नहीं आने वाले जो नौसेना का हिस्सा बने। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 2026, 2027 और 2028 ये 3 साल ऐसे होंगे, 26, 27, 28, जब प्रत्येक वर्ष नौसेना ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के अलग अलग प्रोटोटाइप को टेस्ट करेगी। उसके बाद 2029 तक अगर सब कुछ सही रहा तो इनिशियल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन लाइन में उतार दिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि ना तो तेजस MK2 और ना ही ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, इनके कोई भी ट्रेनर वेरिएंट नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे ना ही इनका कोई प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, बल्कि जो एयरक्राफ्ट बन के तैयार होंगे उनको सीधा IOC कॉन्फ़िगरेशन का बना करके नौसेना की सेवा में लगा दिया जाएगा और 2029 से इनका फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है और बाद में इनको FOC मिलती रहेगी। तो यहाँ पर नौसेना का जो कमिटमेंट है वो ये है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को वो ख़रीदेगी। वहीं इसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों भारतीय नौसेना F-18 सुपर हॉर्नेट्स को लीज पे नहीं लेने वाली है, और अगर लीज पे लिया तो हमको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इस पे भी हमने चर्चा की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।